अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अनदर डे अनदर शो और बहुत सारी बातें हैं आज भी करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट पे तो बात होती है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट है जिस पे बात करेंगे आज के शो में। आपको वो भी दिखेगा और सारी जो खबरें ऑल अराउंड दी वर्ल्ड चल रही हैं उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सवेरा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। एब्सोल्युटली जी, कहते हैं और भी गम है ज़माने में क्रिकेट के सिवा। सो हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि अभी ज़रा जहाँ क्रिकेट में थोड़ा सा इस वक्त एक लल पीरियड चल रहा है, एक थोड़ा सा सुकून चल रहा है, इवन तो हमारे खिलाड़ी अपने कामों से लगे हुए हैं, लेकिन हम बाकी स्पोर्ट्स पे ही फोकस करें। और आज के प्रोग्राम में यस क्रिकेट का जिक्र ज़रूर होगा, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे जहाँ पे हम पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं सितारों पे कमंद डालने की। लेकिन उससे पहले सवेरा से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या चल रहा है आजकल। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की 15 रुकनी टीम का ऐलान हो गया है। निकोलस पूरन जो है वो क़यादत करेंगे इस टीम की, और जहां तजुर्बेकार जेसन होल्डर, उनको हर दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ रेस्ट दे दिया जाता है तो फिर से उनको रेस्ट दे दिया गया है। हिटमायर जो कि अपनी औलाद की विलादत के लिए वहीं रुक गए हैं, वो भी नई टीम का हिस्सा हैं। और साथ ही साथ एल्विन लुइस की बात करें तो फिटनेस के मसाइल की वजह से वो भी टीम का हिस्सा है। दूसरा श्रीलंका की ज़रा बात करते हैं। श्रीलंका का क्रिकेट का सीज़न जो है वो जनवरी, जून और जुलाई में खेला जाता है और इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग सीज़न है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें श्रीलंका विजिट करनी है। लेकिन आपकी इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन की जीनत भी बन रहा है, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे कि श्रीलंका में इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी नाजुक है। और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी आपको पता है कि शायद पाकिस्तान तो इन हालात में जाकर खेल भी ले, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस की जानिब से ऑलरेडी ये सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इस श्रीलंका सेफ डेस्टिनेशन टू प्ले क्रिकेट देयर। श्रीलंका को काफ़ी सारी क्रिकेट होस्ट करनी है अपने समर में, लेकिन इस वक्त जो इनके मुल्क के हालात चल रहे हैं, स्पेशली इनके बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने के बाद, दिवालिया होने के बाद, श्रीलंका में होने वाली क्रिकेट पे एक सवालिया निशान लग गया है और ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो भी पोस्टपोन होता हुआ नज़र आ रहा है। काउंटी क्रिकेट की बात करें तो काउंटी क्रिकेट में हम मुसलसल देख रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त है। शान मसूद, जिनको शायद पाकिस्तान क्रिकेट से वो सिला इतना नहीं मिल रहा जितना उनको काउंटी क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी की वजह से सिला ज़रूर मिल गया। प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन ने शान मसूद को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। ऑलराइट, क्रिकेट के अलावा जैसे कि हमने कहा कुछ और स्पोर्ट्स की बात करते हैं। आर्चरी में जनरली आप पाकिस्तान का नाम, यानी जिसे कहते हैं ना तीर अंदाजी, उसमें आप पाकिस्तान का नाम इतना सुनते नहीं हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी पुरखों की बड़ी तारीख हुआ करती थी जी, चाहे वो तलवारबाजी हो या तीर अंदाजी हो। लेकिन जो अब जनरेशन आई है, वैसे इंडिया इज़ डूइंग रियली वेल, काफ़ी मेडल्स वगैरह ओलंपिक्स में वो जीतते रहते हैं, चाहे वो शूटिंग हो या आर्चरी हो, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, हाल ही में एशियन चैम्पियनशिप हुई, एशिया कप हुआ, जिसमें पाकिस्तान की शिरकत कहना चाहिए कि ना होने के बराबरी रही। 10 टीमों में पाकिस्तान का 9वां नंबर रहा और मनपसंद खिलाड़ियों का ये इंतखाब पाकिस्तान को काफ़ी भारी पड़ा। बिल्कुल जी। सो मनपसंद खिलाड़ियों का इस पे वैसे हम बात करेंगे, आगे भी जाके बात करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जब लाइमलाइट नहीं मिलती इन स्पोर्ट्स को तो उसमें क्या क्या हो रहा होता है उनको भी लाइमलाइट से मिलती, उनके इश्यूज को भी। बट जहां हमने आर्चरी की बात की, नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट की बात की है, तो एक और ऐसे अचीवर हैं जो कि क्रिकेटर नहीं है बट ऑब्वियसली उनको सराहा जाना चाहिए। और आज हम उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी। हमारे साथ माउंटेनियर मौजूद होंगे, असद अली मेमन, और इन्होंने लिटरली सीरियसली ले लिया है तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और इन्होंने जो है ना इसको बिल्कुल सीरियसली ले लिया है क्योंकि वो दुनिया भर की 7 बड़ी चोटियों को सर करने का इरादा रखते हैं। 3 वो ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी भी उनका सफ़र जारी है, तो उनके सफ़र के हवाले से भी आज डिस्कशन होगी। बट अदिल, बिफोर दैट हमने जिस तरीके की बात की है, जब हम बात करते हैं, इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जहां इन स्पोर्ट्स को ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है, वहाँ इनको एडवांटेज हो जाता है कि इनकी फेडरेशन, इनकी एसोसिएशंस अपनी मनमानी कर सकते हैं। ऐसे ही हुआ है। और जो सबसे आई थिंक अनफॉर्चुनेट बात है, आई मीन शूटिंग की बात कर लें आप आर्चरी की बात कर लें, एक्वेस्ट्रियन की बात कर लें, इन सारे खेलों में जहाँ पे वाकई जो कि लाइमलाइट में, देखो पाकिस्तान में ज़ाहिर है
क्रिकेट या थोड़ी बहुत हम हॉकी की बात कर लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के स्पोर्ट्स जो हैं वो एक्चुअली आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इंटरनेशनल कंपटीशन इनमें लेस होता है, बट हमने ये एग्जांपल ज़रूर देखी हैं कि पाकिस्तान के जो पीयर कंट्रीज़ हैं वो इन स्पोर्ट्स में दे एक्सेल। इंडिया की एग्जांपल में अगर आपको दूँ, शूटिंग और आर्चरी में तो दे आर वेरी रेगुलर मेडल विनर्स। उसके अलावा और भी अगर आप हमारे पीयर कंट्रीज़ देखें, सो दे डू एक्सेप्शनली वेल। सो अनफॉर्चुनेट थिंग, आई थिंक कभी ना कभी दुआ ये करते हैं कोई इस तरह का विजनरी आदमी आए जो कि हमें इन स्पोर्ट्स में एक्सेल करवाए, बिकॉज यू आर नॉट बोर्न विद दीज स्किल्स, यू नीड टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट, और वहीं से ये एथलीट्स निकलते हैं। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, अल्लाह करे आगे हालात बेहतर हों। बिल्कुल जी, लेट्स सी के हालात कितने बेहतर होते हैं कितने नहीं। मगर क्रिकेट के हालात पे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश हैं अभी इस सेटअप से, बहुत से लोग खुश नहीं हैं। अलग अलग बयानात हैं, क्या बयानात हैं, क्या हैं जब बात करते हैं इस सेटअप की। सो एक बयान अभी सामने आया, और जिनका बयान सामने आया वो हमारे सामने आने वाले हैं, वो आज के हमारे गेस्ट होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद। तनवीर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? तनवीर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मतलब मैं फॉर्मर कहते हुए ना हमेशा मेरी ज़बान थोड़ी सी अटकती है। मुझे होता है कि ये कब ऑफिशियली रिटायरमेंट हो गई थी अनाउंस की नहीं हो गई थी? नहीं हो गई थी, नहीं हुई। आप कहती है तो रिटायरमेंट दे भी देंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ वही ना, मतलब मैं फॉर्मर कहते हुए ना मैंने 10 दफा सोचा कि अब मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। अच्छा, उसकी वजह ये है कि फॉर्मर कहते हुए लोग इसमें से भी सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरे सामने कहते भी आपको फॉर्मर बोले क्या बोले, क्योंकि माशाल्लाह जब वो फिटनेस देखते हैं तो ये कहते हैं कि यार लगता है फॉर्मर बोलना नहीं चाहिए। तो मैं उनको आगे से कहता हूँ कि यार नहीं बोला करो। अभी भी मैं काफ़ी जो यंगस्टर हैं उनके साथ अगर मैं ट्रेनिंग भी करूँ या बॉलिंग भी करूँ तो मेरे ख्याल में मैं काफ़ी बेहतर कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा क्रिकेट में आना चाह रहा हूँ। मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ। आपके साथ जब भी शो करता था गर्मा गर्मी जो रहती थी, मुझे लगता है वो चीज़ आज कंटिन्यू ना हो जाए कहीं। हाँ जी बिल्कुल, और गर्मा गर्मी की तनवीर हम कुछ बात करते हैं। आपका बयान इस वक्त हमारे सामने आया हुआ है। वैसे ये बयान जहाँ पर आया हुआ है अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर ही लिखा हुआ है, तो चलें उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रमीज़ राजा के बारे में आपने कुछ जरा कहना चाहिए कि तुम तेज़ किस्म का बयान दिया है। आपने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर देंगे, इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान क्रिकेट। ऐसी क्या चीज़ें, क्या नज़र आ रहा है ऐसा होराइजन पे तनवीर के ये बयान आपको देना पड़ गया? देखिए, ये बयान रमीज़ भाई की जगह कोई और भी होता, सबके लिए यही बयान था मेरी नज़र में। और आपने देखा होगा कि मेरी जो कुछ वर्डिंग होती है वो शायद बहुत ज़्यादा हार्श होती है। मेरी नेचर कह ले या मुझे अफसोस होता है या मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग जब इस पोस्ट पे आते हैं, फिर उसको स्पेशली अगर मैं रमीज़ भाई की बात करूं, क्रिकेट खेले हुए हैं वो, और पूरी दुनिया में हमने देखा कि T20 क्रिकेट के बाद जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की या क्रिकेट की हम बात करें कि उसको जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट को, पाकिस्तान के प्लेयर्स देख लें, दुनिया के प्लेयर्स देख लें, सब यही बोलते रहे हैं कि जी T20 की वजह से जो क्रिकेटर्स हैं वो सामने नहीं आ रहे। अगर टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें, वो जो परफॉर्मेंसेज हैं प्लेयर्स की नीचे गिरती जा रही है। उसकी वजह सिंपल सी एक चीज़ है कि लीग्स में पैसा बहुत है। तो जब लीग्स में आप पैसा लेके आए, जितनी भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं वो फिर अपनी टेस्ट या डोमेस्टिक क्रिकेट देखेंगे। उस बिल्कुल थोड़ी सी क्रिकेट इतनी ज्यादा आ गई है कि हम अपना फिटनेस जो है, हम जो अपना जो पसीना निकाल रहे हैं वो क्यों टाइम जाया कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट के अंदर। इससे अच्छा है हम T20 क्रिकेट खेलें, 4 ओवर करें, 2-4 छक्के मारे, 2 आउट करें, तो बस हमें पैसा मिल जाएगा। अब आप देखें लीग क्रिकेट में हो क्या रहा है। T20 क्रिकेट में जो क्रिकेटर है जिसको 2 छक्के मारने आते हैं या उसको 2 आउट करने आते हैं, उसको सबसे पहले कोई भी लीग उठाती है और महंगे पैसों में उठाती है कि जी ये हमें कुछ ना कुछ करके दे देगा। इस बारे में पूरी दुनिया में ये बातें हुई। आप PSL अंडर 19 कराना चाह रहे, हम अगर पड़ोस मुल्क की बात करें, वो क्या नहीं करवा सकता? वो सब कुछ करवा सकता है, इतना पैसा उनके पास। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने आके ये बात की, उससे पहले ड्रॉप इन पिचेस की बात की, ना सर ना था ना उसका पैर था, कुछ भी नहीं था।
ड्रॉप इन पिचेस के लिए बड़ा कुछ आपको करना पड़ता, तब जाके आप ड्रॉप इन पिचेस लेके आते। इसी तरीके से आपने ये PSL अंडर 19 की बात कर दी। हम बात करते हैं जी ग्रास रूट लेवल पे आपके क्लब स्टार्ट होनी चाहिए, आपने नीचे लेवल पे अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 पे जो हमें मुश्किलात हैं उस चीज के ऊपर हमने काम करना। हम उस तरफ तो देख ही नहीं रहे, ऊपर आपने ये बात कर दी। अब क्या मतलब पाकिस्तान में आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ T20 क्रिकेटर ही हमें नजर आए? तनवीर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो जब रमीज राजा से इस बारे में बात हुई है कि जूनियर PSL क्यों आप सोच रहे हैं, क्यों करवाना चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कमर्शियली स्ट्रांग होंगे जब एक प्लेयर, आप भी जाहिर सी बात है क्रिकेटर रहे हैं, आपको अंदाजा है कि डोमेस्टिक में नहीं है इतने पैसे, जब एक प्लेयर फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो फिर वो टोटली फोकस कर सकेगा क्रिकेट के ऊपर। हमारे यहाँ तो एक जो फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर है उसने ये भी सोचना होता है जी बच्चों की फीस देनी है, दूध दही आ गई घर में, फलाना हो गया, ये हो गया। अब कुछ बड़े हैं पैसे, मगर उससे पहले तो बहुत ही बुरा हाल था। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाना चाहिए क्रिकेटर एज सून एज वो खेलना शुरू करता है, या एज सून एज वो उस लीग में आना शुरू करता है, अंडर 19 का प्लेयर हो जाता है, कि उसके लिए जहन में ये सारे मसले ना हो कि हाँ जी फाइनेंशियल इश्यूज हैं और उसकी सोच डायरेक्टली, उसका फोकस जो है वो सिर्फ क्रिकेट की तरफ जाए। दिस इज व्हाट रमीज राजा's पॉइंट ऑफ व्यू इज। देखिए, अगर ये बात होती ना तो फिर केवन पीटरसन टाइप जैसे प्लेयर वो कभी भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को या उनकी जो टेस्ट क्रिकेट की जो हालत है वो कभी भी ये ना कहते कि जी हमारी टेस्ट क्रिकेट नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ T20। ठीक है ना, क्यों? इंटरनेशनल क्रिकेट में पैसा नहीं है, सब कुछ है, पैसे लाजमी नहीं है, पैसे से आप हर चीज को बेहतर कर सकते। इतना पैसा है तो फिर क्यों इतने बड़े बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं कि T20 ने क्रिकेट को खराब कर दिया। ये जो बेस होती है नीचे लेवल की 13, 16, 19 की जो बेस होती है, आप जब तक इन बच्चों की इनकी बेस अच्छी नहीं करेंगे, इनका डिफेंस अच्छा नहीं करेंगे, इनकी टेक्निक अच्छी नहीं करेंगे, इनके शॉट्स जो इनके इंप्रूव करने वो बेहतर नहीं होंगे, इसी लेवल इसी उम्र से हो जाके बेहतर होती है ना। उसके बाद जब आपकी ये चीजें बेहतर हो जाती हैं फिर आप T20 जाएं खेलें, फिर आप मैनेज करते हैं हर चीज पे। आप फिर आपको पता होता है कि हमने किस तरह बैटिंग करनी है, किस तरीके से बॉलिंग करनी है। अब आप बच्चों को T20 क्रिकेट पे लगा देंगे तो बच्चे भी यही सोचेंगे, उनके माँ बाप भी यही सोचेंगे। पैसा T20 क्रिकेट में 3 डे जो बच्चों की क्रिकेट होती थी या 2 डे जो क्रिकेट होती थी, छोड़ें इसको, क्या करें, पैसे की तरफ सारे लग जाएंगे। आपके पास क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं आएगी, फिर आप इसी पे रहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ T20 के प्लेयर ही घूमते रहेंगे, आपकी क्रिकेट तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमारे लोगों को जब आते हैं किसी कुर्सी पे आके बैठते हैं, मतलब कुछ सोचा करें, कुछ थोड़ा समझा करें कि हम बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग अभी छोटी पोस्ट पे नहीं बैठे हुए, आप लोग एक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की सीट पे बैठे हुए और आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मेरी बातें लेके भी लोग बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते। मेरे अलावा भी बहुत क्रिकेटर्स ने ये बात की है कि रमीज भाई जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपकी सही नहीं है। अभी जो चले जी अंडर 19 को PSL को तो आप साइड पे कर दें, अभी पाकिस्तान क्रिकेट की आप जो परफॉर्मेंस आप रैंकिंग देखें टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर कहां जा रही है, आपकी T20 की रैंकिंग कहां जा रही है, जमीन आसमान का फर्क है। आप हम दलेरी से कह सकते हैं जी हमारी टीम जब T20 खेलती है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी क्योंकि उनकी मर्जी का फॉर्मेट होता है। सॉरी वी हैव टू इंटरप्ट बिकॉज़ हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना और आप बिल्कुल उसी तरफ इस वक्त ये। अच्छा हम कंटिन्यू, ठीक है आई एम सॉरी, यू कैन कैरी ऑन। आई थॉट कि हमें बताया जा रहा है कि जी ब्रेक लें, सो जी कैरी ऑन। जी तनवीर, बिल्कुल मैं इसी पे ही लाना चाह रहा था कि वेयर डज दिस ऑल मैनिफेस्ट, ये इवेंचुअली रिजल्ट कहाँ पे होता है, पाकिस्तान की टेस्ट और ODI परफॉर्मेंस क्या नजर आ रही है आपको उस बारे में? देखिए उसकी वजह यही होती है क्योंकि एक तो हमारी जो सिलेक्शन है वो इतनी बेकार किस्म की सिलेक्शन होती है। मादरत के साथ मेरी एक नेचर है, मैं फिर वर्ड इस किस्म की यूज करता हूँ, बिल्कुल फारिग सिलेक्शन होती है। क्योंकि आप देख लें आपकी सिलेक्शन पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन PSL से हो रही होती है, जो कि हम इंटरटेनमेंट कहते हैं, जिस क्रिकेट को PSL से आपकी पाकिस्तान टीम के लड़के सिलेक्ट होते हैं। हमने अपनी लीग की वजह से हमने डोमेस्टिक क्रिकेट जो 4 डे क्रिकेट होती है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़का परफॉर्म करता है, हमने उसको बिल्कुल साइड पे किया हुआ है। क्यों? क्योंकि PSL जब स्क्रीन पे आती है, टीवी पे आती है, मीडिया देखते हैं, ग्राउंड में लोग आते हैं, जब लड़का परफॉर्म करता है हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि भाई इसी का ही कॉन्फिडेंस है, इसी में सब कुछ है, देखो ये प्रेशर तो ले नहीं रहा, इतने लोगों के बीच में परफॉर्म कर रहा है। भाई वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना है, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमने कितने प्लेयर्स ऐसे जाया कर दिए जिनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी, और कितने प्लेयर्स ऐसे हैं
हमने T20 से उठा के उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमने खिला दिया। जो चीजें हमें फोकस करनी चाहिए, हम उन चीजों पे होते नहीं। और अफसोस मुझे एक और चीज का भी बहुत होता है, माजरत के साथ बहुत अफसोस होता है मुझे, क्योंकि जब हमारी क्रिकेट को किसी चीज का नुकसान हो रहा होता है, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बात नहीं करते, वो सिर्फ उस टाइम बात करते हैं जब उनका कोई मुफाद होता है। अब अंडर 19 अगर PSL हो रमीज राजा साहब करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहां है हमारे क्रिकेटर्स? बात करो ना टीवी चैनल्स पे आके कि भाई रमीज भाई आप सही बात नहीं कर रहे। क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि सबको पता है कि अगर PSL अंडर 19 होती है तो उसमें हमारा फायदा है। वो प्लेयर्स एज अ कोच लग जाएंगे, कोई मैनेजर लग जाएगा, कोई क्या लग जाएगा, कोई क्या लग जाएगा। तो जब तक भाई आप अपने मुफादात से नहीं हटेंगे, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ऊपर नहीं आएगी। रमीज राजा साहब जब आए थे, मैंने उस टाइम आते ही एक बात बोली थी, मैंने बोला कि मैं ये समझता हूं कि ये आए हैं, कुछ चीजें बेहतर होंगी। कुछ भी चीजें बेहतर नहीं हुई। ठीक है, सिफारशी लगे हुए वही क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। सिलेक्शन आप देख लें, आपकी सिलेक्शन क्या होती है। PSL के 2-2 मैचेस के अंदर लड़के परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होते हैं, 2 आउट करते हैं, पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें रमीज राजा साहब को देखनी चाहिए थी ना। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान अंडर 19 की जब टीम सिलेक्ट हुई, उसमें उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, मैं आपको यहीं इसी बात पे रोकूंगी। मसला ये है कि हम जब चेयरमैन किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरवीन करता है, हम जब भी शिकायत करते हैं। जब वो इंटरवीन नहीं करते हैं, हम जब भी शिकायत करते हैं। अब टीम सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ चीफ सेलेक्टर्स जॉब, दैट इज़ नॉट अ चेयरमैन जॉब। एंड पर्सनली अगर मुझसे आप पूछें तो मैं तो इस बात पे बड़ा नाराज होंगी कि क्यों चेयरमैन चीफ सिलेक्टर को बताएगा कि टीम कौन सी सिलेक्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी। इस तरह की भी आवाजें आई, तनवीर, इस तरह की भी खबरें आई कि चेयरमैन साहब ने इंटरवीन किया कि मुझे टीम भेजी जाए और इस टीम में तब्दीलियां की गई। जो हमने वर्ल्ड T20 में टीम देखी कि जी कुछ और टीम अनाउंस हुई और उसके बाद टीम चेंज होकर अनाउंस हुई, बीट कैप्टन की वजह से हुई या बीट चेयरमैन की वजह से हुई, वो इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर पाथ होना चाहिए कि कौन किसकी वीटो पावर है फॉर टीम सिलेक्शन। क्यों चेयरमैन, किस मुल्क का चेयरमैन है जो कि टीम सिलेक्शन में हिस्सेदार होता है? देखिए बात यह है कि अच्छा ठीक है जी, आपने चेयरमैन की बात कर दी जी, क्या किसी और कंट्री में होता है कुछ प्लेयरों को पाकिस्तान खिलाने के लिए पूरी मशीनरी पीछे लगी होती है? कुछ होता है? कभी होता है किसी कंट्री के अंदर? नहीं होता। ठीक है, 1-2 प्लेयर्स को खिलाने के लिए पूरा हर कोई लगा हुआ होता है, इसको खिला दो, इसको खिला दो, कहीं नहीं होता। ठीक है ना। आपने जो बात की वो बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूं उस बात से कि चेयरमैन का कोई काम नहीं है। लेकिन मैं क्यों ये बोलता हूं कि चेयरमैन को बीच में आना चाहिए कि जब बहुत ज्यादा नाइंसाफियां शुरू हो जाए। जिस तरह मैंने पाकिस्तान अंडर 19 की मिसाल दे रहा था कि रमीज राजा साहब ने एक चीज देखी कि ये सिलेक्शन जो है बिल्कुल गलत हुई हुई है, उस पर फिर उन्होंने एक्शन लिया। इसी तरीके से पाकिस्तान टीम के अंदर जब वो प्लेयर सिलेक्ट हो जिसकी ना कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस। अब मुझे एक चीज बताएं, मैं सॉरी तनवीर, मैं फिर से ये बात काटूंगी इस वजह से, बिकॉज आपने कहा कि चेयरमैन ने देखा कि सिलेक्शन गलत हुई है वर्ल्ड T20 की, तो सिलेक्शन तब्दील की गई। चेयरमैन साहब रमीज राजा जिस वक्त माइक के पीछे कमेंटेटर बन के बैठते थे, 5 साल पहले उनका बयान आया था कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की कोई जगह अब टीम में नहीं बनती। चेयरमैन बन के उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेंज हो गया और कैसे वो वर्ल्ड T20 का हिस्सा हो गए? तो फिर तो ये फिर चेयरमैन की इंटरवेंशन नहीं थी, ये कैप्टन की इंटरवेंशन थी। सो अगर हम अच्छा इसमें एक चीज जी, अच्छा इसमें मैं एक चीज आपको ये भी बोलूं कि ये सिर्फ आप रमीज राजा साहब की बात नहीं करें, ये मैंने बहुत क्रिकेटर्स को देखा है जो टीवी पे कुछ और हैं, पीछे कुछ और हैं। ये तो मैं 100% ये बात कह सकता हूं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। मैंने हमेशा ये देखा, टीवी पे कुछ है, पीछे कुछ है। ठीक है, उसके बाद टीवी पे कुछ बोलते, जब इनको जॉब्स मिलती हैं वो कुछ बोलते। क्यों जब जॉब्स मिलती हैं कुछ होते हैं? देखें, आप अपने क्रिकेटर्स को देखें, आप समझे, आप भी बहुत अरसे से टीवी चैनल्स पे बैठी हुई है, मुझे भी 7-8 साल हो गए, मैं तो बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हैं। क्यों बात करते हैं टीवी पे आके? क्योंकि उनको ये पता है कि हम इस तरीके से बात करेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। जब हमने क्रिकेट बोर्ड में आना होगा तो हम क्रिकेट बोर्ड में आ भी जाएंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी हमने पहले क्या बोला था, उसको देख लेंगे और अब हमने किस तरीके से चलना है। मेरी तरह कोई स्टेट बात तो नहीं करता सीधी सीधी, क्योंकि मैं तो साफ कहता हूं मैंने क्रिकेट बोर्ड में आना नहीं है। और मैं इस वजह से कहता हूं मैंने क्रिकेट बोर्ड में आना नहीं है क्योंकि मुझे अफसोस होता है
कि जो क्रिकेट खेले हुए लोग जब क्रिकेट बोर्ड में आते हैं और उस टाइम जो आपने बात की, पहले बात की हुई होती है, उस वजह जब बोर्ड में आते हैं उस टाइम आके जो बात करते हैं वो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि लोगों ने इन्हीं को फॉलो करना है। जब आप लोग ही अपनी बातों को तब्दील करोगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान यही होना है। तो इसका मकसद ये है कि भाई चीजें बेहतर करने की मैं समझता हूं कि ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, मैं क्यों हर्ट होता हूं इतना ज्यादा? तनवीर, एक चीज बताने से पहले नहीं, हम ब्रेक पे जाएंगे, क्विक ब्रेक पे रोक के रखिएगा इस थॉट को, हम वापस आएंगे, इस थॉट को यहीं रोक के रखिएगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी रुके रहेंगे आपकी इस थॉट के लिए। थॉट को रोक के रखिएगा, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्दी से एक क्विक ब्रेक पर जाएंगे और वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद तनवीर अहमद। और डिस्कशन हमारी हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं और आगे ये भी बात करेंगे कि किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है। तनवीर, आपसे जो है एक थॉट, आप एक सोच पे मैंने आपको रोका था। आई होप अभी तक वो सोच कायम है और आप वहाँ से अगर कंटिन्यू करना चाहें अपनी कन्वर्जेशन को। इंशाल्लाह ताला आप मुझे जितनी दफ़ा भी बोलेगी मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं अपनी सोच को तब्दील कर ही नहीं सकता दूसरे लोगों की तरह। मैं सिर्फ जो सोचता हूँ वही बोलूँगा। और बात यह है कि मैं उस टाइम ये बात कर रहा था कि जिस तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट को हम चेंजिंग्स की बात करते हैं कि जी कोई भी चेयरमैन आएगा, जो भी लोग आएंगे वो चेंजिंग्स होंगी, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं होता। जब तक ये, मैं आपको पता मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, जब तक ये सलाम दुआ, ये दोस्ती यारियां इस तरीके से जब चीज़ें चलती रहेंगी, वही लोग फिर अपनी पोस्ट पे आते रहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ दूर दूर तक नहीं थे, उनका कोई वास्ता भी नहीं था, वो क्रिकेट बोर्ड में लग गए, वो कोचेस लग गए। ये क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ दोस्ती यारी में होता है। मेरिट तो है नहीं, टैलेंट तो है नहीं, कोर्सेज किसी ने किए नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। कोई 1-2 साल मैनेजर बनता है एक टीम का, वो जाके उधर एकेडमी में लग जाता है। कोई यानी आप ये कह रहे हैं बासित अली, अब्दुल रज़ाक, ये सब गलत कोचेज हैं, ये नहीं होने चाहिए थे? नहीं, मैंने बासित भाई, ये तो आपने अपने दिल की बात की है ना। नहीं, मैंने अपने दिल की बात नहीं की। आपने तो कहा कि ये जो कोचिंग पे लग गए हैं, इनका क्या क्रेडिबिलिटी है, ये कैसे लग गए? नहीं, तो ये तो यही बात है। अच्छा, मुझे ही बताएं, आपने पूरी कोशिश की कि बासित भाई के साथ मेरी सलाम दुआ खत्म हो जाए, लेकिन बिल्कुल कोशिश नहीं की। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, बट आप मेंशन कर रहे हैं तो फिर आप नाम लेना कि कौन गलत लग गए हैं, किन की बात कर रहे हैं, कौन बोर्ड में गलत लग गए हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो बगैर मेरिट के लगे हुए हैं, कौन से लोग हैं। मतलब मैं अगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में देखती हूँ, नदीम खान मुझे लगता है बड़े कोई क्रेडिबल हैं जो कि चला सकते थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर को। उनका थॉट प्रोसेस बड़ा क्लैरिटी में था। किसी के बारे में भी नहीं बोलेगी ना। देखिए बात सुने, मैं क्यों नहीं बोलूंगी किसी के बारे में? मैं कोई पीसीबी की एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ किसी के भी बारे में। नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन पीसीबी चली तो जाती है ना, ऐसा तो नहीं है ना। फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लग कोई फर्क नहीं पड़ता तनवीर के। एक्चुअली तनवीर वो तो ये जानना चाह रही है कि आपको कौन नजर आ रहे हैं जो कि मेरिट की खिलाफ वर्जी करके जिनको लाया गया है। देखिए, आप मुझे बोलने तो दें, बात बोले बिल्कुल। ये मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ नाम, मैं कितनी दफा नाम कह चुका हूँ, मुझे वो कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझे, अब जिस तरह इन्होंने बासित भाई की बात की, बासित भाई तो बहुत अरसे से कोचिंग उसमें आए हुए हैं। बासित भाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जैसा बंदा तो सबसे पहले बासित भाई को रखेगा, क्योंकि वो बहुत अरसे से वो सुई गैस की टीम के साथ कोचिंग करते रहे, उसके बाद भी वो कोचिंग करते रहे। मेरा कहने का मकसद ये है, अब आपने जिस तरह अब्दुल रज़ाक की बात की, अब्दुल रज़ाक ने कितनी कोचिंग की है आप मुझे बताएं ना। आपने रज़ाक का नाम नहीं, कितनी कोचिंग की? वो डोमेस्टिक क्रिकेट टीम की जाके वो हेड कोच लग गए। उसके बाद आपने चले नदीम खान का नाम ले लिया। क्या था नदीम खान के पास? आप चाह रही थी ना मैं नाम लूं, मुझे नाम लेना कोई मसला नहीं है, मैं नाम सबके ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो बात यह है कि और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। अब मैं नेशनलिटियों की बात करता हूँ, इंग्लैंड नेशनलिटी के लोग ला के आप बिठा देते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड नेशनलिटी वाला बंदा जो बेशक यहाँ से गया है पाकिस्तान छोड़ के, वहां उसने नेशनलिटी ले ली, इसका मतलब यह है कि उसका वो घर हो गया,
वो पाकिस्तान से उसको आप कोई अतीकुज़्ज़मा और अजहर महमूद की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अतीकुज़्ज़मा और अजहर महमूद की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैं अतीकुज़्ज़मान और अजहर महमूद के अलावा भी मैं हर किसी बंदे की बात कर रहा हूँ। हाँ ना, यूके नेशनल्स किसकी हैं जो पीसीबी में एम्प्लॉयड हैं? मैं मुझे भी देखिए पता बात चला। सुने, देखिए बात सुने, आपको सब पता है, ठीक है ना? आपके 10-15 लोग हैं जो नेशनलिटी लेके यहाँ काम कर रहे हैं। बात ये है कि भाई पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे जो इतनी मेहनत करके ऊपर आते हैं? उनको तो आप पूछते नहीं है। नेशनलिटियों वाले लोग जब यहाँ पे उनकी नौकरी खत्म होती फौरन भागते हैं। वसीम खान क्या क्या किया उसने आके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? सीईओ बन गया, वहां जाके जीएम लग गया, जाके वहां एक किसी ऑफिस में बैठा करता था किसी काउंटी के, उसको कोई पूछता नहीं था। यहाँ सीवी स्ट्रॉन्ग करके वहां पे चला गया। अतीकुज़्ज़मान भी लग गया कहीं जाके, कौन पूछता था? तनवीर क्या गलत किया वसीम खान ने? क्या गलत किया तनवीर? अब ठीक है, वसीम खान ने गलत क्या किया? अगर मैं देखती हूँ ये जो टूर्स जिसकी हम जिन टूर्स की हम तारीफ कर रहे हैं, ओहो ऑस्ट्रेलिया टूर करके चली गई, इतना रोना गाना हुआ, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आ गई। वसीम खान ने किया, ये वसीम खान ने किया। तो किसने किया? क्या वसीम खान ने किया? आप मेरी बात सुने, सीईओ कोई भी हो जाता, चेयरमैन कोई भी हो जाता, जो पाकिस्तान ये तो जो भी होगा, ये तो जो टूर है उसमें तो हर चेयरमैन कोशिश करेगा, हर सीईओ कोशिश करेगा, ठीक है ना, कि भाई किसी तरीके से हमारे मुल्क में क्रिकेट आए, किसी तरीके से हम भी जाएं खेलने। जब भी मुश्किलात थी, कोरोना की थी, जो भी थी, कोई भी चेयरमैन होगा, सीईओ होगा, वो कोशिश करेगा कि दोस्ती यारी रख के, फ्रेंडशिप अच्छी रख के हम टूर को करें। इसमें नहीं तो 24 सालों में तो सक्सेसफुल नहीं हुआ ना कोई चेयरमैन, कोई सीईओ। 24 सालों में तो कोई 24 साल में कौन इस बात पे जो है वो कन्विंस हुआ? कब आई एमसीजी की टीम? कब आई जो है 24 साल बाद? अच्छा 24 साल बाद जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, ये चेयरमैन कौन था उस टाइम? अभी कौन था चेयरमैन? चेयरमैन रमीज राजा थे, मगर ये पहले से प्लान था। ये पिछले डेट्स तो पहले से अनाउंस हो गई थी। जिस वक्त एहसान मानी थे उस वक्त ये डेट्स अनाउंस हो गई थी। सर अनाउंस हो गई थी, लेकिन उसके बाद मुश्किलात कितनी थी ये आपको नहीं पता था? न्यूजीलैंड चली गई वापस, उसके बाद एहसान मानी को अपने क्या करना था? उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा थे ना, तो रमीज राजा साहब ने हैंडल करनी थी तो ना, वो तो चली गई। तो ये तो एक बड़ी बात यही तो है, जिसके न्यूजीलैंड के जाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आती है, और वसीम तो उससे थोड़ा अरसा पहले ही छोड़ के गए थे। और एक बात तो तनवीर, एक बात और भी तो माननी पड़ेगी ना। आप कहते हैं जी पीसीबी मेरिटोरियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आईसीसी में तो मेरिट चलता होगा, वहां पे शायद कल्चर भी डिफरेंट है, वहां पे वो बंदा जाके जनरल मैनेजर लग जाता है। आई मीन एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे आ जाता है। वसीम खान की बात हो रही है, वसीम खान की बात हो रही है। तो इस पे ये तो हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड का जो सीईओ था वो अब आईसीसी में जाके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फख्र की बात है, मेरे लिए फख्र की बात नहीं है भाईजान, मेरे लिए फख्र की बात नहीं है। मेरे लिए फख्र की बात उस टाइम होती कि जब पाकिस्तान में, अब मुझे एक चीज बताएं, ये सीईओ के लिए भागते रहते हैं मुल्क से बाहर, क्या पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां पे सीईओ नहीं इनको मिलते हैं? भागते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, दौड़ते ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है बाहर से लेके आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, बाहर से लेके आ जाएंगे, इंग्लैंड की क्रिकेट भी वापस आ जाएगी, सब कुछ यार बाहर अगर हम सीईओ किसी मल्टीनेशनल से ले आते हैं ना, अगर हम जी बोलिए, बात तो सुन ले, आप बोलिए। मेरे लिए खुशी की बात उस टाइम होगी जब पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला, ताल्लुक मतलब जो पाकिस्तान से किसी को सीईओ को आप उठा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगाएंगे, वहां से अगर वो उठ के आईसीसी में लगता है तो फिर मेरे लिए खुशी की बात होगी। मेरे लिए ये 0% खुशी है कि एक नेशनलिटी वाले बंदे को उठा के, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आके यहाँ पे सीईओ बन जाता है और उसके बाद चलो मुझे क्या, वो जहां से ये देखें, अब इस डिबेट का वैसे फायदा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वसीम खान इज नॉट हियर। जो सीईओ हैं वो हैं, फैसल हसनैन साहब हैं, जो चेयरमैन है वो हैं। मगर तनवीर, वेस्ट इंडीज के साथ होने हमारी सीरीज, उसके लिए हमारे स्क्वाड का ऐलान होने वाला है, कैंप भी लगेगा, 20 मई को स्क्वाड का अनाउंस होगा। कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, कादिर ख्वाजा हमें साथ साथ अपडेट। फिर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी,
आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या टीम होनी चाहिए? जब तक आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, क्या टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उतरनी चाहिए? बिकॉज जो टीम उन्होंने उतारी है वो तो मुझे ये लगता है कि जेसन होल्डर को भी रेस्ट करा दिया है, हेटमायर अवेलेबल नहीं है, लुइस अवेलेबल नहीं है। कादिर ख्वाजा के पास क्या खबरें हैं, क्या टीम पता चल रहा है? और कादिर वेन्यू पे मुसलसल बात हो रही है कि रावलपिंडी में कराना मुश्किल हो जाएगा। सो क्या वेन्यू है जो आपको अभी सरगोशियों में सुनाई दे रहा है? देखिए सवेरा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसके हवाले से खिलाड़ियों और कैंप के हवाले से जो मुशावरत है वो शुरू हो चुकी है और रवा हफ्ते टीम और कैंप के हवाले से भी फैसला कर दिया जाएगा, जबकि स्क्वाड के खिलाड़ियों का ऐलान 20 मई, जबकि कैंप का आगाज जो है वो 23 मई से शुरू करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। जबकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो 3 वनडे मैचेज हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल्ड हैं और मैचेस 8, 10 और 12 जून को जो है वो खेले जाएंगे। जिसके सियासी सूरत हाल के पेश नजर हमने गुज़श्ता रोज भी ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बैकअप प्लान भी तैयार कर रहा है और जो मुतबादल वेन्यू है उसके हवाले से भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे जो संगीन में सूरत हाल वो ये है कि जून के माह में लाहौर में और मुल्तान में सख्त गर्मी होती है। हालांकि इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में भी गर्मी होती है, लेकिन इस्लामाबाद और मरी की वजह से जो है वो सर्द हवाएं आती हैं। लेकिन अब जो है वो मुतबादल जो वेन्यू है वो ज्यादातर इम्कान ये है कि मुल्तान अगर होता है मुल्तान को शिफ्ट किया जाएगा या तो फिर लाहौर में शिफ्ट किया जाएगा। ये 2 वेन्यू अभी ज़ेरे गौर हैं, उसके हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है और सियासी सूरत हाल को देखकर। अच्छा कादिर, ये तो वेन्यू की अपडेट है, टीम की अपडेट जल्दी से बता दें। कोई खबरें हैं, कोई प्लेयर्स की तब्दीली, कौन सी टीम उतरेगी, कौन प्लेयर्स खेलेंगे? देखिए अभी कुछ फैसला नहीं किया गया। चीफ सेलेक्टर जो है वो मुशावरत कर रहे हैं कप्तान से भी, बाबर आजम से भी, और अभी जो है उन्होंने मुशावरत का सिलसिला शुरू किया। अभी किसी किस्म का जो है वो कोई खिलाड़ी को किसी किस्म की कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। अभी जो पुरानी जो टीम खेली है उसी तरह। थैंक यू सो मच कादिर, थैंक यू फॉर दिस अपडेट। जून में क्रिकेट बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तनवीर के पास आते हैं। तनवीर, वक्त हमारे पास बहुत कम है। आपने पहली बात जो की थी वो सिलेक्शन के हवाले से की थी कि जी गलत खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो रहा है। अब ये ओडीआई होने वाली है, वेस्ट इंडीज एक निस्बतन वीक टीम अपनी भेज रहा है। क्या तब्दीलियां नजर एक्सपेक्ट करते हैं आप या रेकमेंड करेंगे? देखिए अमूमन यही होता है कि जब मतलब जिस तरह बात करते ए टीम नहीं आई वेस्ट इंडीज़ की, अब बी आ रही है, सी, जो भी टीमें आती थी उसमें कोशिश यही सबकी होती थी कि किसी ना किसी तरीके से नए लड़के खिला दिए जाएं। अब उन नए लड़कों के अंदर फिर आप मेरी बात करते फिर मुझसे कोई सवाल ना कर लें कि टाइम बहुत कम है, आप बस जी बिल्कुल मनपसंद के लड़के कोई ना खिला दे। ये सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप अपनी टीम में 2 से 3 तब्दीलियां अगर आप करना चाहते हैं, जिस तरह आप शाहीन को आप रेस्ट करवा दें, वैसे भी वो काउंटी खेल रहा है, फिर उसके बाद हसन अली हो गए। अगर फास्ट बॉलिंग में कोई ना कोई आप समझते हैं कि किसी नए लड़के को अगर खिलाना चाहते हैं, नए वो नहीं कि जो पीएसएल से आके 2 मैच में आउट करते उसको खिला दे, नया वो लड़का जो डोमेस्टिक की स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर या वनडे में या उस जगह पे परफॉर्म अच्छा कर रहा है, आप उसको उस लड़के को लेके आए। उन लड़कों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हो गई तो ज़रूर कोई ना कोई पसंद के प्लेयर्स, क्योंकि सिलेक्टर तो वैसे ही हमारा यस मैन है, उसको तो कोई मसला नहीं है, वो किसी को भी लेके आ जाएगा। तो पसंद के प्लेयर आ जाएंगे तो फिर हम बैठ के फिर ये बात करेंगे ये क्यों आ गया। जब आपने सिलेक्ट करना है उसमें आप फिटनेस ज़रूर देखें, आप परफॉर्मेंस ज़रूर देखें, ये सब चीज़ें देखें, तब जाके आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट करें। बिल्कुल जी, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस डेफिनेटली देखनी चाहिए। बट तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है ये एक बहुत लंबी डिबेट है जिसके लिए हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए आपके साथ डिस्कशन के लिए। यानी हम आने वाले दिनों में फिर से आपको इन्वाइट करेंगे और हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। वंस वील वेट के स्क्वाड अनाउंस हो जाए और स्क्वाड के बाद फिर बात। और जिस तरह फास्ट बॉलर्स की आपने बात की, आई टोटली अग्री कि शाहीन को इवेंचुअली रेस्ट देना चाहिए, बिकॉज हम हर सीरीज़ में शाहीन को खिला देते हैं। सो मेरा ख्याल से कि यहाँ एक बहुत क्लियर मैसेज तनवीर की तरफ से भी आया कि मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए और ज़रूरी है। बट तनवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम स्पेयर किया गेम सेट मैच के लिए। एंड आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने करना क्या, रखना है अपना ख्याल। और वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया गेम सेट मैच का। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।